पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, येशुदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 145 वचन संख्याएं 1 से अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा, मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम की स्तुति करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। उसी अध्याय वचन संख्या 19 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उसका मनोरथों पूरा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है हम लोग जो उस पर श्रद्धा रखते हैं और हमारे मनोरथों को प्रभु जानते हैं और उसकी योजना के अनुसार हमारे प्रभु जो हमें प्यार करते हैं हमारे मनोरथों को पूरा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उस प्रभु महान राजा को हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, अपने हृदय को उसके ओर उठाए, हमारे सारे मनोरथों को, मनोकामनाओं को हम प्रभु को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु में आनंद मनाते हैं उनकी मनोरथों को प्रभु पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये समय है, ये मौका है, आज हम प्रभु में आनंद मनाएं। हमारे बीच में उपस्थित रहने वाले उस दिव्य प्रसाद में, उस परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस करते हुए अपने आप को संपूर्ण रूप से यीशु को देते हुए हम स्तुति करें। जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा, जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा प्यारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा। सब मिलके गाएं, जो आशाएं करता, जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा प्यारा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। गाइए, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। अपने आप को समर्पित करते हुए, नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। फिर से जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा, दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा प्यारा। जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा,
दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा प्यारा। सब मिलके नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। फिर से गाए। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। प्यार भरे हृदय से। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 14 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु सारे संसार को सृष्टि किया, जो प्रभु सारे दुनिया को सृष्टि किया, जिसके नाम के आगे सारे घुटने टेकेगा, वो महान प्रभु हमारे साथ रहने आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हमारे साथ रहने वाले प्रभु की हम अपने जीवन में महसूस करें और हमारे सारे दुख तकलीफ दर्द को समर्पित करते हुए उसकी महान नाम की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। सब मिलके। इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा। फिर से। इमानुएल है वो साथ रहता, यहोवा राफा चंगा करता। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। यहोवा ईरे है जो दिलाता, यहोवा शालोम शांति प्रदाता। फिर से। यहोवा ईरे है जो दिलाता, यहोवा शालोम शांति प्रदाता। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। आइए दोनों हाथ उठाकर गाएं। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। जो आशाएं करता है पूरा, जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दिल की गहराइयों को आंखें बंद करते हुए है वो मसीहा प्यारा। जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा प्यारा। दोनों हाथ उठाकर। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। नाम है जिसका सबसे ऊंचा है वो यीशु राजा। ये हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना। हालेलुया, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. We praise. Hallelujah. Honor you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, 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 यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दोनों हाथों को सीने में लगाते हुए, जो आशाएं करता है पूरा है वो खुदा हमारा। दिल की गहराइयों को समझता है वो मसीहा प्यारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के वचनों को सुनने के लिए। हम प्रभु से प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें जो उसने हमारे परिवार पर बरसाए हैं, और उन तमाम आशीषों को जो उसने हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बरसाई है। आइए हम प्रभु के वचनों के माध्यम से प्रभु को धन्यवाद देते हुए योग्य रीति से प्रभु के वचनों को सुने। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 12 से लेकर 15 तक। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम प्रभु के मुख से उस सत्य के आत्मा के विषय में सुनते हैं जो हमें सत्य की डगर पर चलाने के लिए प्रेरित करेगा। प्रभु अपने जाने के बाद में एक सहायक के रूप में हमें पवित्र आत्मा देने का वादा करते हैं, और वह पवित्र आत्मा जो प्रभु से सुना है वही हमें और समझा देगा। प्रभु कहता है, क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं कहता, बल्कि जो कुछ वह सुनेगा वह वही करेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बता देगा। और यह सत्य क्या है? यह सत्य प्रभु स्वयं है। प्रभु कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जब हम उस प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हैं, उसका वहन करते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए, उसके शिक्षाओं पर चलते हुए, तो हम उस आत्मा के सहभागी बन जाते हैं। हम उस आत्मा से अनुप्राणित हो जाते हैं, हम उस आत्मा से संचालित हो जाते हैं जिसका वादा प्रभु यीशु स्वयं करता है। वह आत्मा अपने जीवंत ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु से जो कुछ सुनता है वह हमें समझा देता है, उसकी शिक्षाओं पर चलने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब शिष्यगण डर गए थे, उनके गुरु को जनता के सामने मारा जा रहा था, 12 शिष्य पहले 75 थे, कितने लोग थे। शायद से अगर वो फाइट करते तो रोमी साम्राज्य और यहूदी के कुछ लोग शायद से एक इनर फाइट हो जाती, लेकिन वे सभी डर गए। प्रभु अकेला क्रूस उठा के चल रहा है, प्रभु के पीछे उसकी मां बिलखती हुई रोती है, असहाय स्त्रियां रोती है, सब उसके दर्द को देखते हैं। जो औरों को चंगाई प्रदान करता है, जो औरों को हाथ प्रदान करता है, जो औरों को ताकत प्रदान करता है, लाजरूस को कब्र में से बाहर निकाल देता है, वो अकेला क्रूस उठा के चलता है। आइए हम भी कई बार डर जाते हैं, अपने विश्वास में हम कमजोर हो जाते हैं। हम
कई सारे बंधनों से घिर जाते हैं, कई सारी बातों में हम उलझ जाते हैं, लेकिन क्या हम उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं? हमें प्रभु से स्वयं उस सत्य की आत्मा को मांगना है। जब वह सत्य की आत्मा हमारे अंदर आएगा तो सत्य की आत्मा हमें प्रभु के सच्चे शिष्य बनाने की ताकत प्रदान करेगा, सत्य के लिए खड़े होने के लिए ताकत प्रदान करेगा, और वह हमारे साथ में रहेगा। आइए हम कुशन मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि हम उस सत्य की आत्मा को ग्रहण कर पाए। हम हमारी आंखों को बंद करते हुए इस पवित्र रोटी में उपस्थित प्रभु यीशु को, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, हमारे प्रत्येक परिवार के व्यक्ति का नाम लेते हुए इस यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु को अर्पित करते हुए कि प्रभु मैं मेरे पति को उनका नाम लेते हुए अर्पित करें, अपने बच्चे को उसका नाम लेकर अर्पित करें। उसे चढ़ाती हूँ, उसे चढ़ाता हूँ। तो अपने सत्य से हम सभी को भर दे, पवित्र आत्मा से हम सभी को भर दे। आमीन। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 66 वचन संख्या 10 से हम पढ़ते हैं, यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते हो उसके कारण आनंदित हो जाओ, जिससे तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओ और उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करो। क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्र की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाऊंगा और घुटनों पर दुलारा जाएगा। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिलेगी। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगे। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य किंतु अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध प्रदर्शित करेगा। ईसाया नबी वचन में बताता है, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह उसे भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा।
वही प्रभु कहता है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हमें कभी नहीं ठुकराने वाला प्रभु, माँ की तरह सांत्वना देने वाला प्रभु, दिलासा देने वाला प्रभु, हमारे घावों पर पट्टी बांधने वाला प्रभु आज हमारे मध्य में हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आया है। उसने कहा है स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ, वह हमें परिपूर्ण जीवन देने आया है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ आइए। उसने कहा है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। विश्वास के साथ आइए, प्रेम के साथ आइए, उसके प्रेम में भरने के लिए आइए। आते हुए खाली हाथ मत आइए, क्योंकि प्रभु कहता है तुम फिर कभी खाली हाथ मेरे पास, मेरे सम्मुख मत आना। प्रभु तूने मुझे अपने लिए बनाया है, मैं तेरा हूं प्रभु, मैं तेरी चारागाह की भेड़ हूं, तू मेरा सच्चा चरवाहा है। विश्वास के साथ आइए और अपने आप को अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ललिता सोरेन को अर्पित करते हुए, उसके लिवर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु जी, आयुष को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी इच्छा अनुरूप उसे नौकरी की आशीष दीजिए। क्लेमिस को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके आर्थिक संकट में आकर उसे सहायता प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं अन्ना गोम्स को अर्पित करते हुए अच्छा स्वास्थ्य लाभ की आशीष प्रदान कीजिए प्यारे प्रभु जी। और जितने भी रोगी भाई बहन इस समय नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, तेरे साथ बैठे हुए हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनकी वेदना को, उनकी पीड़ा को तू जानता है। तू ही कहता है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जिस प्रकार माँ अपने पुत्र को दिलासा देती उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। मैं तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे जीवन को अपनी शांति से भर दूंगा। हाँ प्यारे प्रभु, इस संचार माध्यम के द्वारा तेरे साथ जुड़े आज उनको तेरी ओर उठाते हैं, उन पर दया कर और अपने प्रेम, अपनी शांति और महिमा से भर दे। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर आराधना कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। वचन में हम पढ़ते हैं मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, प्रभु ने कहा है। वही प्रभु कहता है जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने डैनों में छुपा लेती है, उसी तरह मैं अपनी प्रजा को अपनी करुणा की छत्र छाया में छुपा लूंगा, उसे सांत्वना दूंगा। वचन कहता है विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। अगर हमें ईश्वर का कृपा और ईश्वर की चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्राप्त करना है चाहिए तो विश्वास करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। आइए विश्वास के साथ अपनी अर्जियों को अर्पित करते हुए प्रभु से कहें प्रभु जी ये मेरे दुख हैं, ये मेरे रोग और बीमारियां हैं, ये मेरी वेदनाएं, ये मेरे बच्चे हैं। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं रोशन को अर्पित करते हुए उसके पेट के दर्द से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। सांस लेने में जो समस्याओं का सामना कर रहा है उससे उसे छुटकारा दीजिए, उसे भावनात्मक, आध्यात्मिक, मानसिक रोगों और बीमारियों से पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं असरत क्रिकेटा को अर्पित करते हुए पेट के रोग से पीड़ित है। प्यारे प्रभु जी उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। निर्मला पैट्रिक को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उसके शारीरिक रोग और बीमारियों को तुझे अर्पित करते हुए तुझे धन्यवाद देते हैं। उसे चंगाई देने के लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। सप्तऋषि पौल को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। अरमान, लूकस,
ईमान लकड़ा को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, साथ ही सिस्टर प्रेमिला को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इन्हें परीक्षा लिखने में सहायता प्रदान कर, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बहनें परीक्षाएं लिखने की तैयारियां कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा लिखने की तैयारियां कर रहे हैं, उन्होंने योजनाएं बनाया है, लेकिन उस योजना में हम तुझे पुकारते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, आ और उन्हें सफलता प्रदान कर, क्योंकि मनुष्य योजनाएं बना सकता है, लेकिन यू क्रिस्त में उपस्थित यीशु, सफलता सिर्फ और सिर्फ तेरी पावन उपस्थिति के द्वारा, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा ही संभव है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए हमारी सारी योजनाओं को, सारी चिंताओं को, सारे दुखों को, सारी निराशाओं को, सारी तैयारियों को प्रभु की ओर उठाते हुए इस आशीष के दौरान प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे जीवन में अपने आप को महिमान्वित करे और हमें सफलता प्रदान करे। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है,